ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। पांचों ही इंद्रियों का व्यापार बंद करना है। जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित रहता है तब तक जीवन मूर्त पदार्थों के आश्रित रहता है। रोटी, कपड़ा, मकान आदि की आवश्यकताएं निरंतर बनी रहती है और हमें उनको जुटाने के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहना पड़ता है। आज की शिक्षा दीक्षा हमें मूर्त पदार्थों के परावलंबन से मुक्त नहीं करती है। इसलिए वास्तव में यह केवल धनोपार्जन की विद्या है, दुखों से मुक्त होने की विद्या नहीं है। यह हमें मूर्त पदार्थों पर ही अधिक आलंबित करती है। अशिक्षित व्यक्ति से शिक्षित व्यक्ति मूर्त पदार्थों पर ज्यादा अवलंबित रहता है और जहाँ पर पदार्थों का अवलंबन है वही पराश्रय है, पराधीनता है और उसी को दुख जानिए। यदि मूर्त पदार्थों को जुटाने से मुक्त होना चाहते हैं तो अमूर्त के आश्रय से जीवन प्रारंभ करिए। अपने ध्यान को अपने अमूर्त मूर्त पर लाइए। अंतर्दृष्टि कीजिए और अपने अमूर्त काया का अवलंबन लीजिए। इंद्रिय जय करने के अतिरिक्त सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इंद्रिय जय करने से ही जीव स्वावलंबी होता है, स्वाधीन होता है। जहाँ हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं, वहाँ सहज ही अंतर्दृष्टि बनती है। हमें अपने ही सुख स्वभाव का सुख अनुभव में आता है। वही सुख अपना होने से निर्दोष है, उत्तम है, अतीन्द्रिय है और भविष्य में सुख का कारण है। मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़कर अपने अमूर्त काया का अवलंबन करना है। मूर्त पदार्थों से सुख होने का भ्रम उत्पन्न होता है, इसलिए मूर्त पदार्थों को माया कहते हैं। मूर्त पदार्थों का आश्रय करते करते आज तक कोई जीव जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाया, मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त नहीं हो पाया। जिस भी मूर्त पदार्थ का हम अवलंबन लेते हैं वह फिर हमारी आवश्यकता बन जाती है। फिर उसको जुटाने के लिए सतत प्रयत्नशील होना पड़ता है और जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ एक मूर्त पदार्थ की पराधीनता नहीं है। नए नए पदार्थों की आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। हमने
कण कण को जी भर भर कर अनंत बार भोगा है, फिर भी हम मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से, उनकी परतंत्रता से मुक्त नहीं हो पाए हैं। मूर्त पदार्थों को भोगने से मूर्त पदार्थों की तृष्णा बढ़ती है। वो सब आग में घी डालने जैसा काम होता है। मूर्त पदार्थ की आवश्यकता तत्काल ही शांत होती अनुभव में आती है, लेकिन उससे कहीं अधिक तीव्र आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। रोटी कपड़ा मकान की पराधीनता से मुक्त होना चाहते हैं तो अंतर्दृष्टि कर अपनी अमूर्त काया का आश्रय करिए। अंतर्दृष्टि से हमें हमारी अमूर्त काया अनुभव में आती है। बाल गोपाल सभी जीवों को क्योंकि हमारी मूर्त में आराम वेदना कोई भी सुख का परिणाम सुख दुख रूप से सदा पाया जाता है। जो भी हमारे सुख दुख की दशा भीतर में है, जैसा भी स्वास्थ्य है, उसको स्वीकार करना है, उसमें कुछ भी परिवर्तन की वांछा नहीं करना। परिवर्तन करने के लिए फिर मूर्त का आलंबन होगा और मूर्त के आलंबन से कभी स्थायी सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मूर्त पदार्थों का आलंबन बना ही रहेगा। एक भी पदार्थ मूर्त जगत में ऐसा नहीं है जिसका सेवन करने से जीव मूर्त पदार्थों की पराधीनता से मुक्त होता हो। एक अपने अमूर्त काया ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका आश्रय कर जीव मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त हो सकता है, स्वाधीन हो सकता है। वही मोक्ष की प्राप्ति है, परमात्म दशा की प्राप्ति है। मूर्त पदार्थों को जुटाते जुटाते आज तक भी जीव मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त नहीं हो पाया। मुक्त वे ही हुए हैं जो ध्यानाभ्यास करके स्वावलंबी हुए हैं, वे ही परमात्मा हो पाए हैं, शाश्वत उत्तम सुख को प्राप्त कर पाए हैं। बस अपने अमूर्त काया का ही प्रतिक्षण स्मरण करना है, अनुभव करना है, वेदन करना है और इस प्रकार जन्म मरण के अनंत दुखों से मुक्त हो जाना है। इसलिए निरंतर अपने अमूर्त काया की ही भावना कीजिए। ये अमूर्त काया ही शास्त्रीय भाषा में आत्मा है और इसको हम शरीर के रूप में ही अनुभव करते हैं, क्योंकि ये मूर्त शरीर के बराबर है। इस अमूर्त काया की ही निरंतर भावना भाई है, इसी के निरंतर सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुखरे। इसी अपनी अमूर्त मूर्त की भावना बाते बाते
जीव सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है, उत्तम सुख को पा लेता है, बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है। ऐसा लगता है मूर्त पदार्थों का सेवन करके मानो हम सुखी हो गए हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद पहले से ज्यादा मूर्त पदार्थों की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। मूर्त पदार्थों को हम अब तक उपादेय मानते आए हैं, उनसे अपना हित होना मानते आए हैं, उनसे सुख होना मानते आए हैं। वही मान्यता विपरीत है। मूर्त पदार्थों से सुख नहीं होता, उनका आश्रय करने से संसार यात्रा होती है, संसार में ही परिभ्रमण होता है। जड़ पदार्थों से विमुख होना है। इसी सिद्धांत के बल पर जीव भौतिक संपदा से विरक्त होकर अपरिग्रह के मार्ग पर चलता है, और अपरिग्रह में वास्तव में अपना परिग्रह होता है, अपनी अमूर्त काया का ग्रहण होता है, और अपने अमूर्त काया का ग्रहण करके ही जीव बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त होता है। फिर भले ही वह रोटी, कपड़ा, मकान जैसी अनिवार्य आवश्यकताएं क्यों न हो, निर्वाण होने के बाद तो हवा की आवश्यकता भी नहीं रहती। फिर लोक में भले पॉल्यूशन हो या कुछ भी हो, जो परावलंबन से मुक्त हो गया है, मूर्त काया से मुक्त हो गया है, जिसने अपने अमूर्त रूप को पा लिया है, वह फिर बाह्य पदार्थों से किंचित भी प्रभावित नहीं होता। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। इसके छोटे से छोटे भाग को अनुभव में लेना है। दाहिने हाथ की छोटी अंगुली अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, जो अंग रोगग्रस्त हूँ, कमजोर हूँ, उन पर विशेष ध्यान देना है, उनके सन्मुख विशेष रूप से होना है। अनादि से रही बहिर्मुखता का ही हमने प्रायश्चित करना है, अपने ही सन्मुख रहकर। दाहिने हथेली अपने मूर्त की रुचि ही हमको संसार सागर से पार करती है। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, और जो प्राप्त है उसको पाकर ही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। मूर्त देह में मिली हुई अपने अमूर्त काया हमें प्राप्त है,
और उसी को सन्मुख रहकर उसको प्राप्त करके सर्व बाह्य पदार्थों से अपने को मुक्त कर लेना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका भाग पर लाइए। जब हम अंतर्मुख होते हैं तो किसी बाह्य पदार्थ को पाने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। दाहिने हाथ की कोहनी पर अपने ध्यान को लाइए। कोहनी से कंधे तक का भाग पूरी दाहिनी भुजा। यह अमूर्त भी एक पदार्थ है। जैसे हवा आंखों से दिखाई नहीं देती, सुनाई भी नहीं पड़ती है, सुगंध दुगंध से रहित है, रस से भी रहित है, केवल स्पर्श स्वभाव वाली है, ऐसे हमारी अमूर्त काया एक सुख स्वभाव वाली है। अपने ध्यान को अपने दाहिने कंधे पर लाइए। अपनी मूर्त के किसी भी भाग पर अपने ध्यान को लाकर आप स्वावलंबी हो सकते हैं। और स्वावलंबी होने का अर्थ ही सर्व दुखों से मुक्त होना है। अपनी मूर्त ही हमें सब दुखों से मुक्त कर उत्तम आनंद का अनुभव करा सकती है। उसके लिए बस हमें अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है। सारे भौतिक जगत पर हम विजय पा सकते हैं, उनके परावलंबन से मुक्त हो सकते हैं। बस उसके लिए अंतर्दृष्टि करना है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना है। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। एक वस्तु ही हमको सकल दुखों से मुक्त करती है। बाहर में अनंत मूर्त पदार्थ हैं, उनमें एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका आश्रय कर हम सकल दुखों से मुक्त हो सकते हैं।
हमारा अपना स्वरूप ही एक ऐसा पदार्थ है जो हमें सकल दुखों से मुक्त कर सकता है। प्राप्त शरीर के बराबर हमारी अमूर्त काया है, वही हमारा स्वरूप है। हमें उसी की रुचि करके उसका अवलंबन लेना है। प्यार करना अच्छा है, बशर्ते कि वह अपने साथ किया जाए, अपने अमूर्त मूर्त के साथ किया जाए। और द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि, मोक्ष मार्ग भला है। और परद्रव्यों की रुचि तभी मिट सकती है जब हम परद्रव्यों को जानना देखना बंद करें। खुले इंद्रियों से परद्रव्यों की रुचि मिटना संभव नहीं है, क्योंकि खुले इंद्रियों से हमें बाह्य पदार्थों की आवश्यकता उत्पन्न होती है। बाह्य पदार्थ सुहावने अनुभव में आते हैं, उनसे विषय सुख होता है, तो फिर उनको पाने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं, और वही परतंत्रता है। अपना अवलंबन करने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना ही होगा। बाहर में हित बुद्धि छोड़ना है, सुख बुद्धि छोड़ना है। केवल भीतर इस मूर्त काया में व्याप्त अपनी अमूर्त काया, उसी में हित बुद्धि करना है, सुख बुद्धि करना है। और इसी प्रकार हम सर्व मूर्त पदार्थों की परावलंबन से अपने को छुड़ा सकते हैं। वही मोक्ष को पाना है। किसी मूर्त पदार्थ की भावना नहीं करना है, कांक्षा नहीं करना है, इच्छा नहीं करना है। अपने पर ही विश्वास लाइए और मूर्त पदार्थों का विश्वास छोड़िए। चैतन्य का ही स्मरण प्रतिक्षण करो रे। मूर्त पदार्थों का स्मरण कभी नहीं करना है। मूर्त पदार्थों का आश्रय कर ही हम दुखों से मुक्त होने का प्रयत्न करते आए हैं, और उससे हम कभी भी स्थायी सुख को नहीं पा सकते। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। काया बहुत बड़ी है, नाना अंग उपांग है, इसलिए आश्रयभूत पदार्थ की कोई कमी नहीं है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष दूर नहीं है, बस अपनी अमूर्त काया के अवलंबन से रहना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। मोक्ष मार्ग जैसा सुखद कार्य लोक में दूसरा कोई नहीं है। अंतर यात्रा करना ही मोक्ष मार्ग है। अपने स्वरूप का अवलंबन लेते हुए रहना, वही सुखी होने का मार्ग है, स्वाधीन मार्ग है। पर की शरण नहीं है, अपने अमूर्त काया की ही सुखद शरण है। काया और माया का अंतर ही भली प्रकार समझ लीजिए।
और अपने काया का अवलंबन लेकर सकल माया का अवलंबन छोड़ना है। अपने पूरी मूर्त को ही बारंबार लक्ष्य में रखिए। लेट कर करिए, किसी का सहारा लेकर बैठिए, पर लक्ष्य अपना रखना है। अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़ना है। एवं मूर्त पदार्थ भले ही कोई भी क्यों ना हो। परमात्मा की प्रतिमा हम मूर्त बनाते हैं, इसलिए उसको विषय कर भी जीव आत्म सन्मुख नहीं हो पाता है। अपने अवलंबन के लिए अपना अवलंबन ही चाहिए। सिर से पांव तक इसी अपने अमूर्त काया में विहार करते हुए रहिए। यह काम आप नहीं करेंगे तो फिर परोन्मुखता के दूसरे काम आपके सिर पर आ पड़ेंगे। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।